हेलो दोस्तों, एमएसआर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस का डिवीजन का बहुत सारे हमको काम आता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है, उसी में भी हमको बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, खास करके डिवीजन को लेके और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को भी लेके। ओके, और डिफरेंट जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस होता है, उसी क्वेश्चन में भी क्या आता है, डिवीजन से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सभी आते हैं। ओके दोस्तों, और स्पेशली क्लास 6-7 से लेके अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे डिवीजन से पहले। ओके, डिवीजन सीखने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे, और वो कॉन्सेप्ट होता है रेसिप्रोकल। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 और एक फ्रैक्शन है मान लीजिए 3/2। ओके, मान लीजिए 3/2 है। अगर ये दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 3/2, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू कितना निकल गया, 2×3 = 6, 3×2 = 6, हमको मिल गया दोस्तों 1। तो यहाँ पे देखिए, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला है, 1 मिला है। ओके, सो हमेशा याद रखिए दोस्तों, वेन एवर एनी नॉन जीरो नंबर दे मल्टीप्लाई ईच अदर, ओके, एंड इट्स प्रोडक्ट गिव्स 1, सो दैट काइंड्स ऑफ नंबर्स आर नोन एज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, जब कोई नॉन जीरो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद उनका प्रोडक्ट 1 आता है, तो वही दोनों नंबर्स को हम क्या बोल के कहेंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोल के कहेंगे। ओके, और भी चीज़ यहाँ पे याद रखिए, और एक चीज़ याद रखिए, रेसिप्रोकल मतलब वो नंबर्स का वो वैल्यू है जिसमें कि उनका जो प्लेसेस क्या होता है, इंटरचेंज होकर रहता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट केस में 2/3 एक फ्रैक्शन था। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड फ्रैक्शन में क्या आ गया, उसका प्लेस सभी इंटरचेंज होके गया। ओके, अगर हम कोई फ्रैक्शन का दोनों प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसी टाइम पर हमको क्या मिल जाता है, उसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वैल्यू मिल जाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए 5/6। ओके, 5/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ओके, मान लो 7/8 अगर है, 7/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का वो वैल्यू है जिसमें कि प्लेसेस सभी इंटरचेंज होके रहते हैं। ओके, अगर वही दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो उसी टाइम पे हमको वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेसिप्रोकल। तो हमेशा याद रखें, ये जो रेसिप्रोकल है, हमको फ्रैक्शंस का डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है। ओके, बिना रेसिप्रोकल के क्या नहीं हो पाता, फ्रैक्शन सभी का डिवीजन नहीं हो पाता है। ओके, अगर यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल अगर भी है, ओके, रेसिप्रोकल को अगर हम देखेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया फ्रैक्शंस के बारे में। ओके, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट, मान लीजिए कोई होल नंबर अगर है, मान लीजिए 5 है। ओके, एक अगर होल नंबर दिया गया है, तो हमेशा याद रखिए, हम लोग जानते हैं, पिछले क्लासेस में पढ़े भी है कि कोई भी अगर एक होल नंबर है, तो उसी होल नंबर का अपना खुद का एक डिनोमिनेटर होता है। उसको अगर हम फ्रैक्शन के हिसाब से अगर लिखेंगे, तो हमेशा उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। ओके, अगर कोई भी होल नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या आता है, 1 बाय वही होल नंबर ही आता है। जैसे कि मान लो वो 5/1 हो गया, और 5 एक होल नंबर है, इसको अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1/5 आएगा। मान लो 12 अगर है हमारे पास एक होल नंबर, इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/12 आएगा। ओके, तो ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है दोस्तों, कि रेसिप्रोकल में ओके क्या होता है, प्लेसेस सभी इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, और उसी उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। ओके, तो ये रेसिप्रोकल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग को याद रखना है। और ये बहुत सारे काम किसमें आता है, फ्रैक्शन का डिवीजन में ही आता है। बिना रेसिप्रोकल का फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं हो पाता। ओके, डिवीजन में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला चीज क्या है, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन दिया गया है, और उसी होल नंबर कोई फ्रैक्शन के साथ अगर डिवाइड होगा, या कोई फ्रैक्शन के द्वारा अगर डिवाइड होगा, तो उसी टाइम पे कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक होल नंबर है 6, और 6 को अगर हम 3/2 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, 6 है और 3/2 एक फ्रैक्शन है। ओके, अगर 6 अगर 3/2 के साथ डिवाइड होता है, तो यहाँ पे कैसे होता है दोस्तों, तो याद रखिए, जब भी कोई फ्रैक्शन का अगर हम डिवाइड करते हैं या डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो उसी टाइम पे हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो सेकंड फ्रैक्शन होता है, या सेकंड नंबर होता है, या डिविजर होता है, उसी डिविजर का सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। ये चीज़ को हमेशा याद रखिए। ओके, जब कोई रेसिप्रोकल, जब कोई सेकंड नंबर का, जब कोई डिविजर का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं,
तो उसी प्रोसेस के टाइम पे हमेशा याद रखिए दोस्तों, सिंबल का भी डिफरेंसेस आ जाता है। ओके, अगर हम डिवीजन का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो डिवीजन के जगह में, ओके, डिवीजन सिंबल की जगह में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ जाएगा। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 2/3 हो जाएगा, हमेशा याद रखिए। ओके, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4, हमेशा याद रखिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। ओके, मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एक फ्रैक्शन है, ओके, और उसी फ्रैक्शन को अगर हम कोई दूसरा फ्रैक्शन के साथ अगर डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2/3 डिवाइड बाय 1/5 अगर है, ओके, 1/5 अगर है, सो हमेशा याद रखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम डिविजन, यहाँ पे 1/5 है, डिविजन का क्या निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3, और डिवीजन की जगह में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, देन इट इज 5/1 हो जाएगा। यहाँ पे 5/1 लिखने से भी चलेगा, या ओनली 5 लिखने से भी चलेगा। ओके, सो इट्स वैल्यू विल बी हाउ मच, दैट इज 2/3, सो इट इज 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3। ओके, सो इट्स वैल्यू विल बी हाउ मच, 3 3 9, ओके, 1/3। तो हमारे पास क्या मिल गया, 3 होल 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन मिल गया। ओके, जो कि दोनों का क्या है, कोसेंट है। ओके, इसी के आधार पे हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी दोनों फ्रैक्शंस का जो डिवीजन होता है इसी के हिसाब से करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करना है, पहले डिवीजन का रेसिप्रोकल निकाल देना है। रेसिप्रोकल निकालने के बाद दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू निकलता है वो दोनों का वैल्यू रिजल्ट होता है। ओके, ओके दोस्तों, अगर हमारे पास मान लीजिए एक फ्रैक्शन है और उसी फ्रैक्शन को कोई होल नंबर के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2/3 हो डिवाइड बाय 5 अगर है। ओके, हमारे पास दो चीज़ है, एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। ये फ्रैक्शन जो 2/3 है, 2/3 को हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, 5 के द्वारा डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो डिविजन 5 है उसका क्या है, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। ओके, 5 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, 1/5 ही होता है। ओके, सो इट्स वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू 1/5 हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, सो 2/15। तो 2/15 क्या हो जाएगा, आप लोग का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सो ओके, सो 2/3 क्या हो, सॉरी, और 2/3 डिवाइड बाई 5 अगर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 2 डिवाइड बाई 15 निकल गया। तो 2/15 क्या है, इन दोनों का कोसेंट है। ओके, तो इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं दोस्तों, एक होल नंबर को कैसे करके क्या है, डिवाइड करेंगे, होल नंबर के साथ कैसे करके डिवाइड करेंगे। तो इसी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, हम कैसे करके एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो डिवीजर है 5, ओके, जो डिवीजर है उसी डिवीजर को हमको उसका रेसिप्रोकल निकाल लेना है। रेसिप्रोकल निकालने के बाद फ्रैक्शन के साथ उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो होगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमारे पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम परफॉर्म करेंगे डिवीजन करने के लिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए 2 होल 1/3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1 होल 2/3 है। ओके, ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए ये दोनों का बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 2 होल 1/3 और 1 होल 2/3 को दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 2 3 6 1 7/3 डिवाइड बाय, ओके, 3 1 3 2 5/3। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी नेक्स्ट अप्लाई कीजिए उसका रेसिप्रोकल। ओके, डिवीजन का अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, जैसे कि 7/3 तो पहले रिमेंड सेम हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5। ओके, नाउ इसका वैल्यू निकाल दीजिए, 7 3 21, ओके, 3 5 15। ओके, 21 और 15 को अगर हम क्या है सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह कितना में हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ओके, 3 7 21, 3 5 15, सो 5 1 5, 2/5 हो जाएगा। ओके, तो इसी के आधार पे क्या हो जाएगा, आप लोग का आंसर निकल जाएगा। ओके, ऐसे करके क्या करते हैं दोस्तों, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी हम क्या निकल सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले डिवीजन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद, ओके, उसके बाद उसका डिवीजर का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा।
रेसिप्रोकल निकालने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा उसी प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू निकलता है वो वैल्यू होगा आप लोग का आंसर। ओके, सो दोस्तों ये था आप लोग का डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। ऐसे आधार पे हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी फ्रैक्शन हो हम ये मेथड सभी अप्लाई करके डिवीजन करेंगे। ओके, कभी कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ये सभी क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी मैथमेटिक्स का कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही है। वीडियो को कंप्लीटली देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।